नमस्कार, देवलोक चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कृष्ण के और अश्वत्थामा के बारे में। तो चलिए दोस्तों, असीरगढ़ का किला कृष्ण के श्राप के कारण यहाँ आज भी भटकते हैं। अश्वत्थामा किले के शिव मंदिर में प्रतिदिन करते हैं पूजा। भारत के बारे में जानने वाले लोग अश्वत्थामा के बारे में निश्चित तौर पर जानते होंगे। भारत के कई प्रमुख चरित्रों में से एक अश्वत्थामा का वजूद आज भी है। अगर यह पढ़कर आप हैरान हो रहे हैं तो हम आपको बता दें कि अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा को उनकी एक चूक भारी पड़ी थी। भगवान कृष्ण ने उनके युगों युगों तक भटकने का श्राप दे दिया। पिछले लगभग 5000 वर्षों से अश्वत्थामा भटक रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि बुरहानपुर मध्य प्रदेश स्थित असीरगढ़ किले की शिव मंदिर में प्रतिदिन सबसे पहले पूजा करने आते हैं। शिवलिंग पर प्रतिदिन सुबह ताज़ा फूल एवं गुलाब चढ़ाना मिलना अपने आप में एक रहस्य है। हम यहाँ आपको महाभारत काल के अश्वत्थामा से जुड़ी वो खास बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपको शायद ही मालूम होगा। पागल हो जाता है देखने वाला। कहा जाता है कि असीरगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर के गौरी घाट नर्मदा नदी के किनारे ही अश्वत्थामा भटकते रहते हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार कभी कभी वे अपने मस्तक के घाव से बहते खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की मांग करते रहते हैं। कई लोगों ने इस बारे में अपनी आप बीती भी सुनाई। किसी ने बताया कि उनके दादा ने उन्हें कई बार वहां अश्वत्थामा को देखने का किस्सा सुनाया। तो किसी ने कहा जब वे मछली पकड़ने वहां तालाब गए थे तो अंधेरे में उन्हें किसी ने तेजी से धक्का दिया था। शायद धक्का देने वाले को उनका वह आना पसंद नहीं आया। गांव में कई बुजुर्गों की माने तो जो एक बार अश्वत्थामा को देख लेता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। कैसे पहुँचे? असीरगढ़ किला बुरहानपुर से लगभग 20 किमी की दूरी पर उत्तर दिशा से सतपुड़ा पहाड़ियों के शिखर पर समुद्र सतह से 750 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। बुरहानपुर खंडाल से लगभग 80 किमी दूरी है। यहाँ से बुरहानपुर तक जाने के लिए ट्रेन, बसें व टैक्सी आसानी से मिल जाती है। यहाँ से सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट इंदौर है जो करीब 180 किमी दूरी है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश के सभी बड़े शहरों से रेल मार्ग से द्वारा जुड़ा है। दोस्तों, श्री कृष्ण और अश्वत्थामा से जुड़ी आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। श्री कृष्ण ने दिया था श्राप। जब द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की मृत्यु की सत्यात जाननी चाही तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि अश्वत्थामा हस्तो नरो वा कुंजरो वा अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन मुझे पता नहीं कि वह नर था या हाथी। यह सुन गुरु द्रोण पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर कीर्त युमुंड युधिष्ठिर में बैठ गए और उसी अवसर का लाभ उठाकर पंचाल नरेश द्रुपद के पुत्र युधिष्ठिर युमन ने उनका वध किया। पिता की मृत्यु ने अश्वत्थामा को विचलित कर दिया। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब अश्वत्थामा ने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए 5 पुत्रों का वध कर दिया तथा पांडव वंश के समूल नाश के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, तब भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा कर दंड स्वरूप
अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकालकर उन्हें तेजहीन कर दिया और युगों गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत काल के अर्थात द्वापर युग में जन्मे थे। उनकी गिनती इस युग के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में होती थी। वे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र एवं कुरु वंश के राजगुरु कृपाचार्य के भांजे थे। गुरु द्रोणाचार्य ने ही कौरव और पांडवों को शास्त्र विद्या में पारंगत बनाया था। महाभारत के युद्ध के समय गुरु द्रोण ने हस्तिनापुर राज्य के प्रति निष्ठा होने के कारण गौरव का साथ देना उचित समझा। अश्वत्थामा भी अपने पिता की भांति शास्त्र व शस्त्र विज्ञान में निपुण थे। पिता पुत्री की जोड़ी ने महाभारत के युद्ध के दौरान पांडव सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था। पांडव सेना को हतोत्साही देख कृष्ण ने द्रोणाचार्य का वध करने के लिए युधिष्ठिर से कूटनीति का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध भूमि में यह बात फैला दी गई। अष्ट चिरंजीवों में से एक अश्वत्थामा महाभारत के प्रमुख पात्रों में एक अश्वत्थामा थे। ये कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। हनुमान जी आदि 8 अमर लोगों में अश्वत्थामा का नाम भी आता है। इस विषय में एक श्लोक प्रचलित है। अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमाश्च विभीषणम् कृपयः परशुरामश्च सप्ते चिरंजीवीं सप्तेनाम स्मरणे नित्य मार्केण्डेयं थाष्टनं जीवेद वर्षतनं सोऽपि सर्वे याधि वर्जित। अर्थात अश्वत्थामा, राजा बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, वर्षि, मार्केंड ये 8 अमर हैं। शिव मंदिर में करते हैं पूजा अर्चना। किले में स्थित तालाब में स्नान करके अश्वत्थामा शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वे उतलावली नदी में स्नान करके पूजा के लिए वहां आते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि पहाड़ की चोटी पर बने किले में स्थित यह तालाब बुरहानपुर की तपती गर्मी में भी कभी सूखता नहीं है। तालाब के थोड़े आगे गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर के चारों तरफ से झाड़ियों से घिरा। विद्वदंती के अनुसार उन्हीं झाड़ियों में से किसी एक में गुप्त रास्ता बना हुआ है जो खंडार वन खंडला जिला से होता हुआ सीधे इस मंदिर में निकलता है। इसी रास्ते से होते ही वे अश्वत्थामा मंदिर के अंदर आते हैं। भले इस मंदिर में कोई रोशनी और आधुनिक व्यवस्था न हो, वहाँ परिंदा भी पर न मरता हो, लेकिन पूजा लगातार जारी है। शिवलिंग पर प्रतिदिन ताज़ा फूल एवं गुलाब चढ़ा रहता है। बुरहानपुर के इतिहासविद डॉक्टर मोहम्मद शफी, प्रोफेसर सेवा सदन महाविद्यालय बुरहानपुर ने बताया कि बुरहानपुर का इतिहास महाकाल से जुड़ा हुआ है। पहले यह जगह खंडार वन से जुड़ी हुई थी। किले का नाम असीरगढ़ यहाँ के एक प्रमुख चराहे आशा असीर के नाम पर रखा गया था। किले को यह स्वयं 1380 ईस्वी में फारूकी वंश के बादशाहों ने दिया था। जहाँ तक अश्वत्थामा की बात है तो शफी साहब फरमाते हैं कि मैंने बचपन से ही इन्हें किंवदंतियों को सुना है। मानो तो यह सच है, ना मानो तो झूठ।